आइए हम जोरदार ताली बजा के उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें, खुल के तारीफ करें उस खुदावन यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, हालेलुया। मैं आप सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं। आई वांट टू से दैट परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है, बेइंतहा प्रेम करता है। आमीन। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चले। प्रकाशित वाक्य, कितने लोगों के पास बाइबल है? हमने फिर बाइबल, वाओ, इसने कम बाइबल, जिसको जरूरत है प्लीज टेल अस, हम आपको जाके बाइबल देंगे। कितने लोगों के पास वॉलेट है? कितने लोगों के पास वॉलेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? पर्स। कितने लोगों का पर्स है? कितने लोगों के पास फोन है? किसी के पास फोन नहीं है? आमीन। जैसे हमें फोन की जरूरत है वैसे हमें बाइबल की भी जरूरत है। एक दफा फोन नहीं भी होगा चल जाएगा। हेलो, हमने फुदे राइट। जब मैं आपको बताना चाहता हूं, 2-3 दिन पहले मेरे बेटे को जब इमरजेंसी में ले जाना पड़ा हॉस्पिटल, उसका तबीयत बहुत खराब हो गया था। डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया, उसने कहा मेरे हाथ में अभी कुछ नहीं है, उसको लेके जाओ। यू कैन नॉट बिलीव, उस दिन प्रभु ने मुझे एक चीज सिखाया, सही में हमें यहोवा की जरूरत है। लाइक पैसा, ये सारी चीजें कोई काम नहीं आता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बट ये बात सही है कि हमें यहोवा की जरूरत है। जिस तरीके से उसका तकलीफ हो रहा था, जिस तरीके से, अगर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हमारे पास वचन नहीं होता तो शायद हम टूट पड़ते। परमेश्वर गवाह है और मेरी वाइफ गवाह है। दैट इज वाई माई डियर फ्रेंड, हमेशा इस वचन को क्या करे? घर पे रखे, कैरी करे। अगर काम में है हृदय में कैरी करे, भवन में आते हैं हाथ में कैरी करे। देन यू विल सी एवरी टाइम गॉड विल टॉक टू यू, प्रभु आपसे बातें करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलो। उत्पत्ति की किताब 3 उसका 1 से 5, जेनेसिस 3 वर्स 1 to 5। कोई पढ़ेंगे हमारे बीच में? उत्पत्ति की किताब 3 उसका 1 से 5, क्विकली। हाँ, ओके, 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 हाँ, ओके, हाँ, हाँ, वेट, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लाइफ में माय डियर फ्रेंड चुप रहना सीखे। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? कितने लोग मेरी बात में एग्री कर रहे हैं? बाइबल एक जगह में कहता है अगर मूर्ख भी चुप रहता है तो उसको क्या कहते हैं? अरे आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या कहते हैं? बुद्धिमान कहते हैं। जब यहां पे दिस जेनेसिस 1, 2, 3, ये 3 चैप्टर अगर कोई व्यक्ति समझ गया, लेट मी टेल यू समथिंग, आपके जिंदगी में आप प्रभु के अनुग्रह को हर क्षण में देखोगे। आपके लाइफ में आप परमेश्वर के महान काम को एवरी टाइम देखोगे। आपके लाइफ में आप परमेश्वर का जो महान कार्य है हर स्टेप में देखोगे, अगर आप ये 3 चैप्टर को समझ गए, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। इफ यू सी, परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस सृष्टि को बनाया। ही क्रिएटेड एवरीथिंग ब्यूटीफुल वे में। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने बनाया, एवरी टाइम वो कहता था अच्छा है। अभी जब परमेश्वर कह रहा अच्छा है, मींस ऑब्वियसली वो अच्छा ही है। कम ऑन। एंड यहां पे जब सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने गार्डन ऑफ ईडन में किसको रखा? आदम और ईव, हवा, वाओ, हवा को रखा। आदम और जब ईव को रखा, प्रभु ने कहा देखो सब कुछ खा सकते हो पर इस वृक्ष का। सैटन ने क्या पूछा? फिर से पढ़ो। सैटन ने क्या पूछा? क्या सच है कि हाँ, परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? क्या सच है कि तुम इस वाटिका के किसी, उसको पता नहीं था, किसी वृक्ष का। स्त्री क्या बोल रही है? आगे पढ़ो। स्त्री ने सर्प से कहा, हाँ, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, हाँ, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में। ओके, उसको बोलने की क्या जरूरत थी? हेलो, हाउ मेनी ऑफ यू दैट? अपने पड़ोसी को देख के बोलो भाई और बहन प्लीज आज से चुप रहना सीखो। When God tells you no, means no.
You don't have to say, अरे बाप रे, पता है, let me tell you something, ये तो कैसी वाली बात हो गई, पता है, एक व्यक्ति प्रेग्नेंट हुआ, वो जगह जगह जाके बोल रहा है, अरे मैं गर्भवती हूं, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, जब बच्चा होगा, जब पेट आएगा, ऑटोमेटिकली लोगों को पता चल जाएगा. How many of you there? और यहां से वो पकड़ी गई. बोलते ना, चिड़िया जाल में सैटन का कार्य है कि वो आपको फंसाए. एंड लेट मी टेल यू समथिंग, सैटन हमें फंसाता नहीं है, हम खुद सैटन के हाथ में चले जाते हैं. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. ध्यान से सुनिए. इफ यू सी, द लॉर्ड क्रिएटेड ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसने संसार को बनाया. और उत्पत्ति 2:15 में अगर आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा गया है, इट सेज, क्या लिखा गया है? परमेश्वर ने आदम को उस बीच में रखा और क्या कहा? क्या करे? माय डियर फ्रेंड, लाइफ में जब प्रभु आपको कोई कार्य कहता है करने के लिए, उसे वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द मैन शुड वर्क. एक पुरुष को कमान आपकी आवाज नहीं. एक पुरुष को क्यों काम करना चाहिए? पुरुष घर का, वाइफ लोग सुन रहे हैं, पुरुष घर का. लेट मी टेल यू समथिंग, जिस घर में पत्नियों की राज चलती है, वो घर कभी आशीषित नहीं होता है. सॉरी, कैन आई हैव सम वाटर? जिस घर में किसकी राज चलती है, उस घर कभी, लेट मी टेल यू समथिंग, जिस घर में पतियों का भी राज चलता है, वो घर कभी आशीषित नहीं होता है. किसकी राज चलना चाहिए? आमेन. तो यहां पे परमेश्वर ने आदम को रखा काम करने के लिए. एंड बाइबल सेज दैट, माय डियर फ्रेंड, एवरी मैन शुड वर्क. हर एक मैन, आदमी को काम करना बहुत जरूरी है. उनको लेजी नहीं होना चाहिए. नॉट ओनली आदमी, एवरीवन. क्योंकि नीति वचन 10:4 में लिखा गया, जिस घर में आलसीपन है, वो घर में पॉवर्टी है. क्या है पॉवर्टी को क्या बोलते हैं? गरीबी. कम ऑन, इट मींस परमेश्वर का प्लान था. परमेश्वर ने खूबसूरत तरीके से सृष्टि को बनाया. उसके बाद परमेश्वर ने आदम को उस बीच में रखा, वन पशु पक्षी को बनाया, ब्यूटीफुल तरीके से वो काम किए. एवरीथिंग वाज गुड, गॉड मेड इट ब्यूटीफुली. वो काम कर रहे थे. बट जेनेसिस 3 में लिखा गया है, एक दिन, ऊंची आवाज में बोलो, एक दिन. ऊंची आवाज में कहे, एक दिन. फिर से ऊंची आवाज में कहे, एक दिन. एक दिन सैटन की एंटर होता है. किसकी एंट्री हुआ? सैटन की एंट्री होता है. एंड इट सेज, वो किससे बात कर रहा है? आदमी से बात किया? किससे बात किया? यू नो व्हाई फीमेल? बिकॉज फीमेल लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं. मैं फिर से कहता हूं, इमोशनल होना. गॉड मेड कंप्लीटली करप्शन फ्री. वर्ल्ड को करप्शन फ्री रखा, श्राप फ्री रखा, कोई बीमारी नहीं था. टोटली हर एक नेगेटिव चीज से प्रभु ने वो चीजों को दूर रखा गया था. प्रभु ने बनाया ही नहीं था. बट वन डे सैटन एंटर किया. एंड बाइबल सेज दैट उसके बाद श्राप आया, उसके बाद मृत्यु आई, उसके बाद हर एक नेगेटिव चीज आई. एंड लेट मी टेल यू, दिस वाज नॉट द प्लान ऑफ गॉड. ये परमेश्वर का प्लान था ही नहीं. अगर परमेश्वर का प्लान नहीं था, सो देन व्हाई दिस थिंग हैपेंड? व्हाई श्राप आया? व्हाई बीमारी आई? पहला मर्डर उसके बाद हुआ, पता है आपको? पहला मर्डर किसने किसको किया? आमेन, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू. आप लोग को याद है? आमेन. पहला मर्डर हुआ. हर एक नेगेटिव चीज, बाइबल में श्राप आया. एंड यू नो द वर्स्ट थिंग केम इन दिस वर्ल्ड, दैट वाज डेथ, मृत्यु. एंड लेट मी टेल यू समथिंग, मृत्यु पाप का वेतन है, वो पाप का प्रतिफल. गॉड वाज नेवर वांटिंग that human beings should die. इंसान की मृत्यु, it was not the plan of God. It was not at all a plan of God. But Bible says later on मृत्यु आई, later on श्राप आया, हर एक चीज आई. But today we are going to see, आज हम सीखेंगे why such thing happened.
क्यों हुआ? चीजें आई मतलब वो आना नहीं था, मृत्यु आई मतलब प्रभु ने भेजा नहीं था, गरीबी आई मतलब प्रभु ने गरीबी नहीं भेजा है, श्राप आया, इट मींस इट वाज नॉट एट ऑल प्लान ऑफ गॉड. बट देन व्हाई दिस थिंग हैपेंड? व्हाई इंसान पाप में गिर गया? और लेट मी टेल यू, पाप एक ऐसा बीमारी है, वो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है. कैंसर तो या ट्यूमर हो या एड्स हो या ट्यूमर व्हाटएवर, कोई भी बीमारी, या डायबिटिक हो, ब्लड प्रेशर, वो आपके शरीर को मार डालता है, राइट? बट जब यीशु मसीह में आते हैं, प्रभु हमें उद्धार कर देता है. हमने बिलीव दैट. आमेन. मैं उन लोगों के बारे में बोल रहा हूं, बोलना चाहता हूं जो प्रभु को जानते नहीं है. वो शरीर को जख्म देता है, बट पाप एक ऐसी चीज है, वो आपके आत्मा को तड़पाता है. क्योंकि नरक के अग्निकुंड में शरीर नहीं जाएगा, क्या जाएगा? ध्यान से सुने माय डियर फ्रेंड. Why did the human fall? इंसान क्यों गिरे? वो पाप में क्यों गिरे? From where it started? कहां से शुरू हुई? Come on. And let me tell you something. Most of the time हम सोचते हैं कि फल खाने के बाद पाप की शुरुआत. No, Satan already इंसान को गिरा दिया था पहले से ही. वो गिर गए थे, वो तो एक बहाना मिल गया उसको. एक तो चाहिए ना कुछ. Come on. So today we are going to see from where it started. वो कैसे पाप में पड़ गए. How? खुदा के साथ चलने के बावजूद भी, परमेश्वर के साथ फेलोशिप करने के बावजूद भी, बाइबल से एवरी डे द लॉर्ड यूज्ड टू कम एंड टॉक टू फेलोशिप विद देम. हर दिन परमेश्वर आके एडम एंड ईव के साथ बातें कर रहा है. एवरी डे वो फेलोशिप कर रहे हैं. एवरी डे दे यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद गॉड. इतना होने के बावजूद भी व्हाई डिड दे फॉल? वो क्यों गिरे? कम ऑन. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से माय डियर फ्रेंड, लाइफ में जब आप इस संसार में जी रहे हो, आखिरी सांस तक फूक फूक के चलो. फूक फूक के चलने का मतलब ये नहीं ग्लास पकड़ के फूकते फूकते चल रहा है. पास्टर ने कहा फूकने के लिए चलो, गर्म पानी लिया, फूक फूक के चल रहे. कहां जा रहे हो? फूकते फूकते पास्टर. कम ऑन. फूकने का मतलब बुद्धिमानी तरीके से. बी वाइज. बुद्धिमान होकर वचन के अधीनता में होकर चलो. नहीं तो एक व्यक्ति है जो हमेशा कोशिश करेगा आपको नीचा गिराने के लिए. एक व्यक्ति है वो हमेशा कोशिश कर रहा है कि आप कैसे परमेश्वर का जो साल्वेशन जो आपको मिला है वो आपके हाथ से चला जाए. आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो, आपके लाइफ में गरीबी आए, आपके लाइफ में खोस आए. दिस इज हिज प्लान. दैट इज व्हाई बी वाइज. Come on. वो रुका हुआ है. बाइबल से शैतान क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? नो 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 नो. पहला फर्स्ट पीटर में लिखा है वो क्या कर रहा है? Come on. बोलो बोलो बोलो. गरजने वाले शेर के समान क्या कर रहा है? पप्पी लेने के लिए खड़ा है. क्या करने के लिए? फाड़ खाने के लिए. माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू, एक दफा संसार के लोगों को वो छोड़ देगा, क्योंकि उसको पता है घूम फिर के वो इधर ही आने वाला है. बट वो उन लोगों के पीछे पड़ता है जो परमेश्वर को जानता है और उसको सैल्वेशन. मुझे अक्सर लोग कहते हैं पास्टर व्हाई मैं प्रभु में आने के बाद भी मेरे लाइफ में इतना आंधी तूफान है. मैं कहता हूं बाबा, आप संसार में भी रहोगे आंधी तूफान रहेगा, प्रभु में भी रहोगे आंधी तूफान रहेगा आपके लाइफ में. बट ऑलवेज रिमेंबर, जिस नैया में परमेश्वर बैठा है वो नैया कभी डूब ही नहीं पाएगा. हालेलुया. Satan is behind कि कैसे आप गिर जाए, पाप में पड़े, और जो रास्ते में लोग जा रहे हैं, हेलो, नरक के अग्नि वहां पे बोले. दैट इज व्हाई वो आपके पीछे पड़ा है. एडम एंड ईव वो बहुत खुश थे. इट वॉज ब्यूटिफुल. ब्यूटिफुल तरीके से जिंदगी जी रहे हैं. प्रभु ने बनाया बेस्ट चीजें. एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन गुड. बट बाइबल से सैटन की जब एंट्री हुआ वो क्या कर रहा है? कम ऑन, रीड वंस अगेन. 3 का. कम ऑन, रीड वंस अगेन. 3. हाँ, ओके. हाँ हाँ.
सैटन कोशिश कर रहा है जानने के लिए कि कैसे ये दोनों को जो परमेश्वर ने इतने अद्भुत तरीके से बनाया है, ये कैसे पाप में गिरे। आपको पता है आपके लाइफ में, मैं क्यों कहता आप चुप रहे, बिकॉज आपके लाइफ में आप जितना आगे बढ़ोगे, जितना खुशियां मनाओगे, उस तेजी से नेगेटिव लोग भी आपके पीछे पड़ेंगे। आपको पता है, उस तेजी से। दैट इज वाई चुप रहना सीखो। अरे तेरे भाई ने अभी गाड़ी ले लिया, अरे बोलने की जरूरत क्या है, गाड़ी चलाओगे लोगों को पता चल जाएगा। कभी कभी तो अरे मैंने एक घर लिया, आपको पता है, और ये घर लिया, तो जो बंदा अच्छा खासा दोस्त वो भी दुश्मन बन गया। वो देख रहा ये व्यक्ति मेरे पास साथ चाय के टपरी में चाय पी रहा था, इसके पास 2 घर कैसे आ गए। सैटन कोशिश करता है गिराने, बट टुडे वी आर गोइंग टू सी वो लोग गिरे क्यों। परमेश्वर के साथ फेलोशिप होने के बाद भी, प्रभु के साथ समय बिताने के बावजूद भी, why they fall? So as we learned last time, wrong voice, ऊंची आवाज में बोलो wrong voice, ऊंची आवाज में कहें wrong voice. That is why my dear friend, आप किसके साथ उठा बैठा करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके साथ आप समय बिताते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो one wrong voice will destroy your life. How many of you agree with me? कितने लोग मेरी बात में अग्री करते हैं? One wrong voice, it can spoil your life. वो आपके लाइफ को spoil कर सकता है। One wrong word can spoil your life. That is why be careful, because every word, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसमें पावर होता है। एवरी वर्ड, बोलो एवरी वर्ड, एवरी वर्ड, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, उसमें पावर होता है। सो व्हेन यू स्पीक और व्हेन यू हियर, माय डियर फ्रेंड, यू आर अलाउइंग वो नेगेटिव चीज आपके लाइफ में हो, या यू आर अलाउइंग दैट पॉजिटिव चीजें आपके लाइफ में हो। Listen to me carefully. So last time we learned, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आज के वचन को आप रिलेट कर सके। Last time we learned कि एक wrong voice ईव ने सुनी। क्या किया? ईव ने क्या किया? सुनी। वो wrong voice को उसने सुना, फिर बाद में क्या हुआ? सब खत्म हो गया, प्रभु के प्लान सब खत्म हो गया। बट लेट मी टेल यू समथिंग, अपने पड़ोसी को देख के बोलो, आइए हम थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इन दिनों में प्रभु ने मुझे ये वचन को सिखाया, और जब ये वचन को मैं जब मेडिटेट कर रहा था, मैं घर पे नहीं था, मैं कहीं ऐसी जगह पे था जो कि मुझे वहां पे होना नहीं चाहिए था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। और प्रभु ने वहां पे मुझे सिखाया, एंड आई वुड रियली वांट टू थैंक गॉड कि प्रभु ने मुझे सिखाया। लिसन टू मी केयरफुली। वन मोर रीजन जिसके वजह से उस दिन ईव जो थी वो गिरी, और फिर बाद में एडम भी गिरा। What was the reason? Why the negative word उसके लाइफ में prosper? And this is one of the major reason आज की डेट में हमारे लाइफ में नेगेटिव कार्य भी सफल हो जाते हैं। नेगेटिव रिपोर्ट जो होना नहीं चाहता वो भी सफल हो जाते हैं। जादू टोना की शक्ति हमारे लाइफ में कार्य नहीं करने वाला है, वो भी सफल हो जाता है। And this is the major reason. जब परमेश्वर ने ऑलरेडी विक्ट्री दे दिया था उनको, जब प्रभु ने कहा, लाइक विक्ट्री मीन्स, बाइबल सेज दैट खुदावन यीशु मसीह जब उनको बनाया, हर एक अथॉरिटी उनके पास था, हर एक जन उसके बातों को सुनते थे। एडम ने सब वन पशु पक्षी के नाम रखा, सब कुछ होने के बावजूद भी वो गिर गए। एवरीवन, एंड लेट मी टेल यू समथिंग, दिस इज द मेजर रीजन आज की डेट में, दैट इज व्हाई हम प्रभु में होने के बावजूद भी हम गिर जाते हैं। परमेश्वर के पीछे चलने के बावजूद भी फॉल, प्रभु के साथ समय बिताने के बावजूद भी फॉल। कम ऑन, व्हाई? फ्रेंड्स, वी आर इन द वर्ल्ड, हम इस संसार में है। हम कहां है? हम इस संसार में हैं, और जब तक जिंदा है, हमारे कानों में नेगेटिव वॉइस आते रहेगा, क्योंकि हम संसार में हैं। तो नेगेटिव वॉइस अगर प्रॉब्लम है,
तो उससे भी बड़ा एक चीज प्रॉब्लम है। ध्यान से सुने, देयर विल बी लॉट्स ऑफ वॉइस आपके कान में। इट मे कम इन योर लाइफ, इट मे कम इन योर हार्ट। वो आपके हृदय में आ सकता है, वो आपके कानों में आ सकता है, बट दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप संसार में नेगेटिव वर्ड आएगी। इनफैक्ट दैट इज नेचुरल, वो नेचुरल है। बट द डे व्हेन यू बिलीव, जब आप उस बातों को विश्वास करते हो, देन वो नेगेटिव बातें जिसमें पावर नहीं होता है, वो आपके लाइफ में पावरफुल हो जाएगा। जब तक शैतान की बातें उसने सुनी, कुछ हुआ? कुछ हुआ? कम ऑन, कम ऑन। जितने लोग सो रहे हो बोलो यीशु मसीह की। वाह, काफी लोग सो रहे हैं। जितने लोग जाग रहे हैं बोलो यीशु मसीह की। यू नो, सुनना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिलीविंग इज अ प्रॉब्लम। जब तक उसने सुनी, ओके, कोई पढ़ेगा जेनेसिस 3:4 उसका वर्स 4। तब सर्प ने स्त्री से कहा, किसको कहा? स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, तुम, प्लीज प्लीज प्लीज, तुम, निश्चय न मरोगे, हेलो, तुम, प्रभु ने क्या कहा? जब तुम खाओगे मरोगे, ये क्या कह रहा है? निश्चय न मरोगे। एक वर्जन में अगर आप देखोगे, डीपली पढ़ोगे, ईव ने उस बातों को विश्वास किया। कम ऑन। यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लाइफ में नेगेटिव चीजें क्यों असर हो जाता है? व्हाई रिपोर्ट सफल हो? इट इज बिकॉज वी बिलीव इन दैट वॉइस। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं फिर से कहूंगा। 2-3 दिन पहले जब मेरा बेटा का तबीयत बहुत खराब हो गया, डॉक्टर ने जब हाथ उठाया, उसने कहा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत, आज चर्च में आना बहुत नॉर्मल लग रहा है, बट 3 दिन पहले ये नॉर्मल था ही नहीं। इट वॉज वेरी बैड। रात के 5 बजे हम इमरजेंसी वार्ड में लेके जा रहे हैं उसको। अरे मेरे हाथ में, यू नो, एवरी टाइम जब जब वो बातें आ रही थी हमारे कान में, हमने वो बातों को विश्वास ही नहीं किया। We didn't believe। हमें यकीन था कि मेरा परमेश्वर महान है। हमें यकीन था कि उसके 39 घोड़े खाने से मेरा बेटा चंगा हो चुका है। वॉइस आना इज नॉट अ प्रॉब्लम, फेथ, उस पर विश्वास करना इज अ प्रॉब्लम। एक व्यक्ति को, ध्यान से सुने, एक व्यक्ति को जो जेल में था, उसको कहा गया, देख तूने जो अपराध किया है, इस अपराध का फल, सजा ये है कि तेरे हाथ में सांप काटेगा, वो सांप काटने के बाद तू मर जाएगा। ये लॉ पास हुआ। क्या पास हुआ? लॉ पास हो गया। तो वो व्यक्ति को आखिरी दिन जब उसको लेके गए, यू नो, लाइक जब उसको लेके गए उसके मरने, सांप काटने से पहले उसके सर को ब्लैक कलर के कपड़े से ढांप दिए, और उसके बाद उसको सांप ने काटा ऐसा जोर से, और वो व्यक्ति मर गया। पर लेट मी टेल यू समथिंग, ये मरने का रीजन नहीं था। जब उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, गवर्नमेंट का रूल है उसको पोस्टमार्टम करने के लिए, जब उसको पोस्टमार्टम करने के लिए लेके गया, उसके बॉडी में कहीं पे भी जहर नहीं पाया गया। एक पार्ट में भी जहर पाया ही नहीं गया। तो सब लोग शॉक हो गए, ये मरा कैसे? यू नो, बाइबल से, सॉरी, वो व्यक्ति कहता है, जो अपने बारे में बातें कर रहा था, वो व्यक्ति कहता है वो इसीलिए मरा, उसके साथ उसके आसपास जो व्यक्ति था, कि उसको कहा गया था कि ये टाइम पे तेरे को सांप काटे, हेलो, ये टाइम पे तुझे सांप क्या करेगा? और पता है वो व्यक्ति ने उस बातों को विश्वास किया, हेलो, विश्वास करके डर के मारे मर गया वो। पर बाद में पता चलता है उसके उंगली में सिर्फ पिन मारा गया था। स्टॉप बिलीविंग इन नेगेटिव वर्ड्स।
तेरा कुछ नहीं होगा, सही में होता ही नहीं. यू नो व्हाई? इट इज बिकॉज वी बिलीव दैट वर्ड. अरे इसकी लाइफ तो बर्बाद हो गया. लोगों का लाइफ बर्बादी हो जाता है. यू नो व्हाई? बिकॉज वो जो आवाज जो आया है उसको उसने विश्वास किया है. हाउ मेनी ऑफ यू देयर? यू नो, जब सब लोगों ने कहा इसका कुछ नहीं होगा, लेट मी ट्रस्ट में, पेट पेन होने के वजह से वो घुटने में था जैरिड, और मेरी वाइफ उस तरफ खड़ी है, मैं इस तरफ खड़ा हूं, हम दोनों प्रार्थना कर रहे हैं. लॉर्ड, वी डोंट केयर व्हाट पीपल आर सेइंग, वी डोंट केयर व्हाट डॉक्टर इज सेइंग, बट आई बिलीव प्रभु ये बच्चा ठीक हो गया है. मुझे यकीन है. हम दोनों डिक्लेयर कर रहे हैं, लॉर्ड दिस इज गोइंग टू हैपन इन यस एंड आमेन. वो चंगा हो चुका है. भजन संहिता 91 में लिखा गया है, कोई भी महामारी या कोई भी बीमारी आपके ऊपर सफल नहीं होगा, मींस नहीं होगा. रिपोर्ट्स कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहे, प्रॉब्लम इज यू आर बिलीविंग इन दैट. अरे सर आपका रिपोर्ट बहुत खराब है, आपका तो 3 दिन के बाद जाने वाला. वो व्यक्ति पहला दिन खत्म हो जा, रात होते होते. यू नो व्हाई? बिकॉज ही हैज बिलीव्ड दैट वर्ड. सुनना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. नेगेटिव बातों में पावर नहीं है, बट द डे व्हेन यू बिलीव इन दैट नेगेटिव वर्ड, वो पावर जो नहीं था वो पावरफुल बन जाता है. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मेरे लाइफ में एक व्यक्ति के टेस्टिमनी से बहुत सीखता हूं, और वो व्यक्ति आज हमारे बीच में साइड में बैठे हैं, भगवंती जी. 45 या 46 की उम्र में उनको पता चला कि उनका किडनी सिर्फ 10% रह गया था. राइट? कितना कितना? जितना भी डाइल्यूशन, क्या क्या बोलते हो, क्या करते हैं वो? वाह, मुझे वो नाम जानना भी नहीं है. वो डायलिसिस जो भी करते हैं, वो क्या करते करते 5 साल, 3 साल, 6 साल, 45 से उनको अभी 72, अभी भी वो जवान है. देखो, हालेलुया. 45 टू हिसाब लगाओ कितने साल हुआ. यू नो व्हाई? उन्होंने परमेश्वर पर यकीन किया और वो रिपोर्ट पर ना भरोसा नहीं किया. आपके लाइफ अगर नेगेटिव बातों को सुनकर अगर चल रहा है तो खुदा ही बचा ले आपको. हीलिंग क्यों नहीं हो रहा है? लाइफ में तरक्की क्यों नहीं हो रही है? अभी भी बीमारी क्यों है? अभी भी चीजें, इट इज बिकॉज वी आर, इंस्टेड ऑफ बिलीविंग इन दिस, इस वर्ड को हम बिलीव नहीं कर कर हम किसको बिलीव कर रहे हैं? वो बातों को जो हमें सुनाई दे रहा है. मैं आपको एक बात बता रहा हूं. 2018 में वेलकम होम चर्च मिनिस्ट्री शुरू हुआ था. कब? 2000 और यू नो एक व्यक्ति जो भी है, यू नो वो हमें फाइनेंशियली मदद कर रहे थे, क्योंकि चर्च जब शुरू होता है तो फाइनेंशियली लोग मदद करते हैं ताकि चीजें जितना भी यू नो लाइक ये परमेश्वर के भवन चल सके, सब कुछ ये हो. तो यू नो लाइक एक दिन मैं कहीं जा रहा था, एक व्यक्ति मुझे आके कहता है, वो कहते हैं कि लाइक देखना, यू नो वो व्यक्ति के बातों को तुम सुनते नहीं हो, अगर तुम्हें ब्लेस करना बंद कर देगा तो तेरा मिनिस्ट्री बंद हो जाएगा. ध्यान से सुने, परमेश्वर गवाह है, ये बातों को मैंने सुना था और प्रभु गवाह है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं. देखना ये मिनिस्ट्री तेरा अंदर. मैंने सोचा मिनिस्ट्री मेरे बाप का नहीं है, मिनिस्ट्री मेरा परमेश्वर का है. ध्यान से सुने, कुछ नहीं होगा. उस समय पे अचानक से मेरा बेटा जैरिड आया. उस समय इतना एक्सपेंसेस हो गया था. एंड वक्त में मुझे एक मैसेज आता है, प्रभु तुम्हें ब्लेस करेगा, गॉड विल ब्लेस यू. प्रभु गॉड विल ब्लेस यू बोल के पूरा क्या हो गया? बैकआउट. मैं मेरे वाइफ को कह रहा हूं, मैं मेरी वाइफ को बोलने भी नहीं चाहता था, बिकॉज दैट टाइम शी वाज इन पेन. एंड आई वाज लाइक, लॉर्ड अभी क्या होगा? नाउ व्हाट विल हैपन? एंड लेट मी टेल यू समथिंग, रियली मैं उस टाइम टूट गया था. और मेरा एक ही सवाल था कि प्रभु अगर मिनिस्ट्री बंद ही करवाना था तो शुरू क्यों किया? व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग? एंड ऑनेस्टली उस व्यक्ति के लिए या उन परिवार के लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं है.
माफ कर दो। बट यस, जो गलती, कम ऑन, हमेशा कहते हैं जो गलती किया है उसको माफ करो और दोबारा मत करो। सो अचानक से मेरा जो स्पिरिचुअल फादर थे, यू नो, वो कभी कभी मैं उनको मिलता हूं, वो बोलते हैं तुझे सही में प्रभु का कॉलिंग है? ये वो व्यक्ति कहता है कि तू करेगा, आने वाले दिनों में तो नेशंस को हिलाएगा। और मैं यस पास्टर, यस पास्टर। जब तूफान आ गया, वो क्या, तू सही में प्रभु का ये कॉलिंग है? मैंने कहा पास्टर आप ही 4 हफ्ते पहले बोल रहे थे तू महान काम करेगा। मैंने बोला चलो ठीक है। और एक व्यक्ति आके कहता है अरे अभी तो ये हुआ, देख तेरे आने वाले दिनों में क्या हो, तो रास्ते पे आ जाएगा। ओके, मैं कुछ नहीं कहा, मेरी वाइफ जानती है। हम बस सुन रहे थे, बातें बहुत आ रही थी। अरे कुछ नहीं होगा, यू नो, ये ऐसे पास्टर बहुत आते हैं, यू नो, ऐसे ही हो रहा है, वैसे ही हो रहा है। एंड मैं वो व्यक्ति को बुरा भी नहीं कहूंगा, बिकॉज कहीं ना कहीं से उनके द्वारा चीजें शुरू हुआ था। एक बहुत ही सीनियर व्यक्ति आके कहता है, वो कहता है शायद ये तेरा कॉलिंग नहीं है, दिस इज नॉट योर कॉलिंग, तू ऐसे ही वर्शिप में आ गया, तेरा वचन थोड़ा सा हो गया, ऐसे लेके आ गए। अरे मिनिस्ट्री चलने के लिए हीलिंग होना जरूरी है, बड़े बड़े लोगों का बैकअप होना चाहिए, यू नो, लाइक फाइनेंस का। कोई कोई कहता है अरे फॉरेन उधर से कॉल करो, हेलो मैं आपसे शेयर कर रहा था, अरे कॉल करो, मेल करो, हेलो। बहुत सारी आवाजें आ रही थी। एंड डीप राउंड द हार्ट में और मेरे वाइफ एवरी डे, उस टाइम तो जैरेड बहुत छोटा था, पैदा ही हुआ था, एंड वी जस्ट प्रेइंग लॉर्ड तू ही महान परमेश्वर है, एंड यू आर गोइंग टू डू समथिंग यू कैन नॉट बिलीव। प्रकाशित वाक्य 3:7 मुझे हमेशा याद रहता है। कोई पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3:7, 3:7, प्रकाशित वाक्य 3:7, कोई पढ़ेगा प्रकाशित वाक्य 3:7 क्विकली? हाँ, 3:7 के पार्ट 2, या पार्ट 2 मतलब 7 का आखिरी हिस्सा। और जो दाऊद के कुंजी रखता है, जिसके कौन कौन, हाँ, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, आगे, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, जिसके, खोले हुए को हलो 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 हलो, आज मैं किससे बात कर रहा हूं? जिसके कोई बंद नहीं कर सकता, आगे, और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं। मुझे ये बातें बार बार याद आ रहा था। मैं और मेरे वाइफ, उस टाइम जैरेड छोटा था, उसको घुमाने के लिए थोड़ा सा जू चौपाटी में लेके गए, तो वहां पे एक दूसरे व्यक्ति मुझे मिले, वो भी कहते तू क्या करेगा सुमित, आई डोंट नो, तू एक काम कर, तू जॉब ही कर ले। मैं आपको खुल के बात कर रहा हूं। मुझे किसी ने कहा अरे जॉब से क्या, अरे मिनिस्ट्री ठीक है ना, वो करते रहेगा, अरे क्या मिनिस्ट्री फुल टाइम थोड़ी है, करते रहेगा तू ये भी कर। मैंने कहा प्रभु तेरा का, मैं अगर कोई कंपनी में जॉब करूंगा तो उसके अगर मैं पूरा 100% काम नहीं, टाइम नहीं दूंगा तो मुझे निकाल देगा। तो मिनिस्ट्री भी वही है, मैं तुझे 100% समय दे रहा हूं, लोगों का आवाज है, तेरा कुछ नहीं होगा, मिनिस्ट्री बंद, बहुत सारी आवाज है, इतनी आवाज है, इतनी आवाज है, यू कैन नॉट बिलीव। गॉड इज सो गुड कि लास्ट ईयर हमने 5 साल सेलिब्रेट किए, 5 years। कितना साल? कितना साल? ये बात पहला साल में हो रहा था, लोगों ने कहा, गिराया, बोला, फिर बाद में अभी तो बेबी आया है, पता चलेगा। 5 साल हो गया, आप अभी तक तो पता नहीं चला है, मुझे इतना यकीन है आगे भी पता नहीं चलेगा। हाँ, मुझे किसी ने कहा अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें, मैंने कहा मैंने बड़ी बड़ी बातें नहीं, मैं घमंड करता हूं कि अगर कोई कंपनी को कोई बॉस चलाता है, इस संसार को अगर परमेश्वर चलाता है, क्या परमेश्वर इस मिनिस्ट्री और मेरे घर को नहीं चलाएगा? ध्यान से सुनिए, यू कैन नॉट बिलीव, लास्ट ईयर हमने 5 साल सेलिब्रेट किए, आने वाले दिनों में हमारे बच्चे सेलिब्रेट करेंगे, आने वाले दिनों में बच्चे के बच्चे सेलिब्रेट करेंगे, 100 साल के जुबली बनाएंगे। हेलो, दिस इज गोइंग टू हैपन, जस्ट डोंट बिलीव इन दैट वर्ड। कम ऑन, एवरी क्षण में हमने प्रभु का फेवर को देखा। यू नो व्हाई? इट इज बिकॉज आज मैं जब मैं खुल के मैं घमंड कर रहा हूं प्रभु में, यस, आज मैं जब उनके साथ बैठता हूं ना,
वो व्यक्ति मुझे कहते हैं, सुमित तू कितना ब्लेस्ड है। मुझे याद आता है, अरे इसने कहा था मुझे। आई वॉन्ट टू टेल, यहां पे जितने लोग बीमार है, एवरी वन आई वॉन्ट टू टेल, स्टॉप बिलीविंग इन द रिपोर्ट। रिपोर्ट पर भरोसा नहीं, विश्वास मत करो। अभी रिपोर्ट खराब है, 1 मिनट में प्रभु सही भी कर देगा। आपको पता, लैजरस मरा हुआ था। मैं हमेशा कहता हूं, क्या हुआ था? मरा हुआ था, और अचानक से 10 मिनट पहले वो मरा हुआ था, 2 मिनट के बाद वो चंगा हो गया, उठ गया। व्हाट डज इट मीन? स्टॉप बिलीविंग। विश्वास करना, नेगेटिव वर्ड को विश्वास करना बंद करें। नेगेटिव वर्ड में पावर नहीं है, बट व्हेन यू बिलीव, वो वर्ड जिसमें पावर नहीं है वो पावरफुल बन जाता है, और वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। अगर नेगेटिव वर्ड कन्विंस चाहे जितना भी करे आपके लाइफ में, डोंट बिलीव। एक परिवार आके मुझे कहते हैं, मुझे और मेरे वाइफ को कहते हैं कि पास्टर प्लीज हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि मेरा पति और पत्नी का डिवोर्स हो रहा है, और वो यूपी से हैं, तो प्लीज पास्टर दुआ करें, उनको डिवोर्स हो रहा है, अब प्लीज दुआ करें ताकि हमारे रिश्ता बच जाए और हमारा डिवोर्स ना हो। रीजन क्या था? उनको बेबी नहीं हो रहा है। मैंने कहा आप कलीसिया में आओ, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। लाइक डोंट लिसन टू दैट वर्ड। वो वर्ड को विश्वास मत करो। मुझे कहता है कुछ तो करो पास्टर। मैंने कहा देखो, काम करना परमेश्वर के हाथ में, मेरा काम है प्रार्थना करना। यू कैन नॉट बिलीव। मैंने कहा जितने लोग ये सारे बातें करते हैं या कर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू ऑल्सो, जितने लोग कर रहे हैं उनके बातों को विश्वास, ध्यान ही मत दो, विश्वास ही मत करो। यू कैन नॉट बिलीव, जो 5 साल 6 साल में नहीं हो रहा था, 1 साल में हो गया, और आज उनके परिवार में 2 नहीं 3 लोग हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि उन्होंने लोगों के बातों को, वो नेगेटिव बातों को विश्वास नहीं करके इस वचन को विश्वास किया। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग। नेगेटिव वर्ड चाहे जितना भी आपको कन्विंस करे, बोल दे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, व्हाटएवर, स्टॉप, उसमें विश्वास। हालेलुया। एक व्यक्ति है, अक्सर लोग जाते जायरस, यीशु मसीह आओ मेरी बेटी मरने है, वो एक आशा लेके जाता है। यीशु मसीह आओ मेरी बेटी मरने वाली है। यीशु मसीह कहता है चल मैं तेरे बेटी को बचाता हूं। वो चल दे, चलते चलते लेट हो गया। जब लेट हो गया, दूसरा व्यक्ति आके, वो जायरस जो सिनेगॉग का लीडर था, वो मंदिर का लीडर था, उसको आके कहता है, क्या कहता है? तू प्रभु यीशु मसीह को बॉदर मत कर, क्योंकि वो तेरी बेटी मर गई। नहीं, ये बातें यीशु मसीह ने सुनी, और क्या कहा? कोई पढ़े लूका 8:50 क्विकली, कम ऑन, कोई पढ़े लूका 8:50। हाँ, किस पे विश्वास रखना है? नेगेटिव बातों पे, रिपोर्ट्स पे, लोगों के बातों पे जो कहते तेरा कुछ नहीं होगा, रिपोर्ट्स पे जो कहता है कि लाइक कम ऑन, रिपोर्ट्स बदल जाएगी, पर मत्ती 24:35 में लिखा गया उसका वचन कभी नहीं बदलेगा। जस्ट बिलीव जो प्रभु ने कहा है, डोंट बिलीव जो लोग कहते हैं। जस्ट बिलीव जो वचन कहता है, डोंट बिलीव जो रिपोर्ट्स कहता है। जस्ट बिलीव जो परमेश्वर उसके दास कहता है, डोंट बिलीव जब नेगेटिव वॉइस आपके पास, वो चाहे जितना भी कन्विंस करे, कभी उसको ना सुने। बाइबल सेज ईव उसके बातों को सुनी, विश्वास किया, और वो फल को खाया। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग। एवरीवन, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, गॉड हैज अ बिगर प्लान फॉर यू। परमेश्वर की योजना आपके लिए बड़ा है, महान है, बहुत बड़ा है।
डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। जिस तेजी से परमेश्वर आपको यूज करेगा, ऊपर लेके जाएगा, जिस तेजी से परमेश्वर आपको बड़े लेवल में लेके जाएगा, उस तेजी से आपके कानों में नेगेटिव वॉइसेस आएंगे। कोई कोई तो कहेगा, अरे तू क्या मसीह, तू धर्म बदल दिया, बोलते ना धर्म बदल दिया, तू धर्म बदल दिया। ये उसको क्या करना है, क्या करना है? अनसुना करके विश्वास। अरे तू ऐसा हो गया, देख अभी तो ऐसा होगा तेरे साथ। उसको नहीं सुन के क्या करना है? उनके बातों को, रिपोर्ट्स खराब आ गया, क्या करना है? कम ऑन। जब डॉक्टर ने हाथ उठा दिया, क्या करना है? कम ऑन। जब घर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, क्या करना है? विश्वास नहीं करके क्या करना है? वचन के द्वारा उसको कैंसिल करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने सब कुछ हमें दे दिया है। भजन संहिता 91 में हर एक जगह में लिखा हुआ है, यू जस्ट हैव टू से इन द नेम ऑफ जीसस। इस वचन के द्वारा मैं बीमारी को कैंसिल करता हूं। प्रभु आपने उस सूली पे अपने जान दिए ताकि मैं हर एक बीमारी से आजाद हो सकता हूं, गरीबी से आजाद हो सकता हूं, हर एक। यू जस्ट हैव टू डिक्लेयर इट। व्हेन यू डू इट, जब आप करते हैं, यू विल सी वो सारी चीजें आपके ऊपर कभी कामयाब नहीं होगी। आइज़ाया 54:17 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का शैतान की कोई भी युक्ति हमारे ऊपर कोई सफल नहीं होगा। ये क्यों सफल होता है? इट इज बिकॉज वी बिलीव इन दैट। हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड, उस दिन व्हाई हर एक नेगेटिव चीज उस दिन गार्डन ऑफ ईडन में आया। उस दिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने खो दिया, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर दोबारा उनको मिलने के लिए नहीं आया। व्हाई? ये शुरुआत कहां से हुआ? इट इज बिकॉज वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करके नेगेटिव जो शैतान के बातों को विश्वास कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के बातों को विश्वास करोगे, आपकी लाइफ में जीवन है। अगर आप नेगेटिव बातों को विश्वास करोगे, आपके लाइफ में हर स्टेप में आप नेगेटिव चीजों को आपके लाइफ में पावरफुल होते हुए देखोगे और एवरी क्षण में आप कभी कामयाब व्यक्ति नहीं बन पाओगे। सो माय डियर फ्रेंड, एज आई वांट टू क्लोज, इस वचन को मैं खत्म करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉड हैज अ बिगर प्लान फॉर यू। परमेश्वर की योजना आपके लिए बड़ा है, महान है। दैट इज वाई जिस तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस तेजी से प्रभु आपको ऊंचाई में लेके जा रहे हैं, उस तेजी से नेगेटिव वॉइस भी आएंगे, नेगेटिव लोगों की बातें भी आएंगे। उस पर विश्वास नहीं करना है। जब आप उस पर विश्वास नहीं करके परमेश्वर पे यकीन करते हैं, यू विल सी परमेश्वर आपको और ब्लेस करेगा और आपको और ऊंचाई में लेके जाएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जोरदार ताली बजा के आइए हम सब खड़े हो जाए एंड लेट्स प्रे। लॉर्ड, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा परमेश्वर, इस समय के लिए मैं प्रार्थना करता हूं और मैं विश्वास करता हूं प्रभु, जो भी प्रभु आपने मुझे सिखाया, मैं प्रभु आपके लोगों को बताया था। खुदा परमेश्वर, मुझे विश्वास है इस वचन के द्वारा आपने सभी से इंडिविजुअली बातें की। नॉट ओनली दैट प्रभु, मैं विश्वास ये भी करता हूं प्रभु, आपने सभी के हृदय को भी छुआ है पिता। आई बिलीव इट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। लॉर्ड, आई प्रे इस वचन को आज से हम सुनने वाले नहीं, इस वचन को सुन के चलने वाले व्यक्ति बने। धन्यवाद परमेश्वर। जाने अनजाने में कोई गलती होगी तो माफ। यीशु के नाम से हम दुआ करके प्रार्थना करते हैं और हम सभी जन कहते हैं हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजा के उसको धन्यवाद करें।